कब्र का शैतान। जैसे ही मैं उजाड़ कब्रिस्तान में गया, रात के आकाश में चांद एक ठंडी बिना पलक झपकाए नजर की तरह लटक गया। हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया था जो केवल मेरे पैरों के नीचे मृत पत्तियों की सरसराहट से टूटा था। कब्र के पत्थर टेढ़े मेढ़े दांतों की तरह धरती से बाहर निकले हुए थे और चांद की रोशनी में लंबी लंबी छाया नृत्य कर रही थी। जैसे ही मैं एक अज्ञात शक्ति द्वारा खींचे गए कब्रिस्तान के बीचों बीच गहराई तक भटकता रहा, मेरी हड्डियों में ठंडक खुल गई। मुझे नीचे जमीन अजीब तरह से जीवंत महसूस हुई, मानो वह किसी अंधेरी ऊर्जा से स्पंदित हो रही हो। मेरी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए और मैं देखे जाने के एहसास से उबर नहीं सका। अचानक एक धीमी कराह कब्रिस्तान में गूंज उठी, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं ठिठक गया, दिल मेरे सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे जैसे आवाज तेज होती गई और अधिक हताश होता गया, मेरे पेट में भय घर कर गया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं था। मैं पीछे की ओर लड़खड़ाता हुआ उस अलौकिक विलाप के स्रोत की खोज में पागलपन से लग गया। तभी मैंने उसे देखा, फटे हुए कपड़ों में लिपटी एक आकृति। उसका चेहरा छाया से स्पष्ट नहीं था। वह अलौकिक अनुग्रह के साथ मेरी ओर सरकती हुई आई। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं, जिसने मेरी रगों में आतंक दौड़ा दिया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों ने हिलने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे भूत करीब आता गया, मैं भय से स्तब्ध हो गया और मैं वहीं रुक गया। उसकी बर्फीली सांसें मेरी त्वचा से टकरा रही थी और मैं उस दुर्गम को सूंघ सकता था जो कफन की तरह उससे चिपकी हुई थी। आप कौन हैं? मैं किसी तरह अपना गला घोंटने में कामयाब रहा। मेरी आवाज फुसफुसाहट से मुश्किल ऊपर थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक कंकाल हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां मेरे गले के चारों ओर लोहे की पकड़ के साथ घूम रही थी। मैं हांफने लगा, मेरे फेफड़े जलने लगे, क्योंकि वह जोर से भींच रही थी। हर गुजरते पल के साथ मेरी जिंदगी खत्म हो रही थी। जब मैं जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो मेरे अंदर घबराहट फैल गई। मैं मुक्त होने के व्यर्थ प्रयास में उसकी हड्डी की उंगलियों पर पंजे मार रहा था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत होती गई और मुझे पता चल गया कि मृत्यु अवश्य भावी है। जब मैंने सोचा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तभी एक चकाचौंध करने वाली रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया और उस भूत को वापस छाया में गायब कर दिया जहां से वह आई थी। जैसे ही मेरे गले के चारों ओर ठंडी पकड़ ढीली हुई, मैं सांस लेने के लिए हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कमजोर और कांपते हुए मैं लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मुझे अपने पीछे किसी की उपस्थिति महसूस हुई। एक स्पर्श की फुसफुसाहट, मेरी गर्दन के पास एक क्षण भंगुर सांस। जब मैं रात में भाग गया तो कब्रिस्तान की बेचैन आत्माओं की याद से परेशान होकर मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उस उजाड़ जगह में मैंने गहराई में देखा था और महसूस किया था कि जीवन की गर्माहट के लिए भूखा आत्मा मुझे घूर रहा है। और यद्यपि मैं उसके चंगुल से बच गया था, मुझे पता था कि मैं जहां भी जाऊंगा इसका अंधेरा मेरा पीछा करेगा, जो अज्ञात के सामने अस्तित्व की नाजुकता की याद दिलाता है।